हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिकल फिगर के पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है उसमें आप लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बच गए थे पार्ट 2 में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जितना हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया उसके बाद यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले इंटीरियर एंगल। तो क्या होता है इंटीरियर एंगल? जो एंगल अंदर में होता है उसे इंटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ये, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो ये सारे एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्या है? ये इंटीरियर एंगल है। क्या है ये? इंटीरियर एंगल का साइन है ये। ठीक है, इंटीरियर एंगल है ये, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। जबकि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये एंगल क्या हो जाता है? अगर एंगल 4 कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो दो बातें, अंदर वाली एंगल को इंटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल ही मानते हैं, तो ये जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। एंगल 5 ये है क्या है? एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या है? इंटीरियर एंगल। सर्कल के अंदर जो भी सारे एंगल है वो अंदर के इंटीरियर एंगल ही होते हैं। चाहे वो एंगल कहाँ बनाएगा, ये एंगल यहाँ बनाएगी तो भी अंदर इंटीरियर एंगल, एंगल यहाँ बनाए तो भी इंटीरियर एंगल, ये एंगल यहाँ बनाए तो भी एंगल इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर ये एंगल ऐसे बनाए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। इंटीरियर एंगल के बाद एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है? देखिए, इसके बाद एक को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये जरूरी नहीं कि दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। क्या होंगे? दोनों इंटीरियर एंगल। यानी एंगल 1 एंड एंगल 2 जो होंगे दोनों क्या होंगे? को इंटीरियर। को मतलब एक साथ, इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। ये इसका दूसरा नाम है एलाइड एंगल भी बोलते हैं, एलाइड एंगल। एंगल 1 और एंगल 2। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इफ़ अगर कंडीशन दे दिए ये लाइन यानी L और M, यानी इफ़ लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन में, इफ़ L पैरेलल M है, इफ़ L पैरेलल M है, तो ये एंगल अगर ये 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180। कैसे हम इसको आगे देखेंगे, क्यों होता है, क्यों नहीं 1 + 2 180 क्यों होगा। सो अभी हम जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डिस्कस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल। अगला है कौन सा एंगल है वो हम देखेंगे। तो अगला जो एंगल है यहाँ पे है एक्सटीरियर एंगल। अभी जस्ट डिस्कस किया कि एक्सटीरियर एंगल इसको कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब कौन कौन अगर ये ट्रायंगल है तो ये एंगल इंटीरियर, ये एंगल इंटीरियर, ये एक्सटीरियर। ये ट्रायंगल है और इसको बढ़ा देंगे तो ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर। ये ट्रायंगल है और इधर बढ़ा देंगे तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। फिर से अगर ये ट्रायंगल है तो ये एक्सटीरियर, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर। अगर ये ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। यहाँ से ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। अगर ए ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल है तो ए इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल का ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम लेकिन एक चीज़ समझेंगे, अगर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों है, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल, और ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल को मिला देंगे क्या होगा? 180। क्यों? क्योंकि पूरा लाइन कितना है? लाइन है। फिर से एक ट्रायंगल हो गया, गुड। ये एंगल इंटीरियर, ये एंगल इंटीरियर, ये भी इंटीरियर। अगर ये एंगल इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है तो इंटीरियर एंगल, ये एंगल प्लस ए एंगल इक्वल टू कितना होगा? 180। तो होता है कंसेप्ट क्या? इंटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। क्या मतलब बना? मतलब ये बना, ये अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल अगर x है और ये एंगल y है, तो x + y इक्वल टू कितना होगा? 180। जैसे
180 के बहुत सारे कंसेप्ट हम बताते चले जा रहे हैं। 180 कहाँ कहाँ होता है फिर से बताते हैं। 180 कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया था ए लाइन्स है तो ए 180 डिग्री बनाता है, ए लाइन सीगमेंट है तो ए 180 बनाता है, ए ट्राइंगल है तो ये तीनों एंगल मिलके एक्स वाई जेड तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा। ये लीनियर पेयर है, एंगल x और एंगल y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। ये ट्राइंगल है और अगर ये एंगल x है और एंगल y है तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180। और अगर ये लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल x और ये एंगल y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये तो 180 का कंसेप्ट इन सब जगह पे आता है। ठीक है, आगे हम चलते चले जाते हैं। फिर से ध्यान रखें कि अगर ये लाइन पैरेलल है तभी ये एंगल मिला के 180 होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 180 तभी पॉसिबल है जब L और M, इफ L पैरेलल M है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर ये 70 है तो 110 होगा ये। ठीक है, और अगर ये 50 है तो 130 होगा ये। नेक्स्ट है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके थे, फिर से देखते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल नहीं एंगल है, एंगल ए ओ बी और एक लाइन ड्रॉ कर दिए ए सी, एक ए रे है, एक ए रे है, एक ए रे है। तो ये एंगल इसके बगल में है और ये एंगल इसके बगल में, एंगल ये एक्स है और एंगल वाई है। तो एंगल एक्स जो है वाई के एडजेसेंट है और वाई एक्स के एडजेसेंट में। एंगल एक्स को क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ सी, और एंगल वाई को क्या बोलेंगे, बी ओ सी। तो यहाँ जो ओ सी है वो क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड या आर्म्स है दोनों एंगल के लिए। कैसे देखो, देखेंगे यहाँ से अगर यहाँ से बात करते हैं, एंगल यहाँ से ए ओ सी, तो हम एंगल ए ओ सी यानी ओ सी किस में आया, इसमें आया, तो ओ सी क्या है, आर्म्स हो गया। और इसमें देखेंगे एंगल बी ओ सी, इसमें भी ओ सी आया, बी ओ सी, तो ओ सी इसमें भी आया। तो ओ सी जो है ये क्या है, कॉमन साइड बोलेंगे दोनों या आर्म्स बोलेंगे, आर्म ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉमन आर्म्स है। और ये ओ है, ओ यहाँ पे ओ जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। हम वर्टेक्स बताए थे, जो वर्टेक्स जैसे ये एंगल क्या है, वर्टेक्स एंगल, ये एंगल क्या है, वर्टेक्स एंगल, ये एंगल क्या है, वर्टेक्स एंगल, तो ये कॉमन वर्टेक्स है। तो एडजेसेंट एंगल तभी होता है जब एक कॉमन साइड हो या आर्म्स हो और एक वर्टेक्स जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होगा, तभी ये एडजेसेंट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इस एडजेसेंट एंगल को, जैसे ए भी एडजेसेंट एंगल है, जैसे ए भी क्या है, ए अगर एक्स है और ए वाई है, तो यहाँ भी देखिए ए ओ बी सी, ये भी एक्स और वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अगर हम इस एडजेसेंट एंगल को सीधा कर दें, इस एडजेसेंट एंगल को सीधा कर दें, इस एडजेसेंट एंगल को सीधा कर दें, मतलब यानी ए ओ ऐसे कर दें, ये बिल्कुल ऐसे। अब देखो यहाँ पे ए हो गया, ओ हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और ये सी हो गया, इसको नीचे लाएं, तो ये एंगल वाई है, ये एंगल वाई, और ये बिल्कुल ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया, ये यहाँ से नीचे आ गया, और ये एंगल क्या है, एक्स है। तो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर। तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। कब होगा, जब बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सीधे एक लाइन बन जाएगा, यानी हम कह सकते हैं लाइन ही कहेंगे। तो ये एडजेसेंट एंगल का अगर ये आर्म्स अगर नीचे ले आते हैं, सीधा कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, लीनियर पेयर बन जाता है। तो ये कंसेप्ट एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर समझ में आ गया। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे अगर ये 90 है और ये 90 है, 90 90 180, ये भी सप्लीमेंट्री है और ये भी सप्लीमेंट्री है। दोनों एंगल को मिला करके, अगर फॉर एग्जांपल दो एंगल मिला करके, अगर ये x है और ये y है, तो अगर x प्लस इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल है। x प्लस वाई अगर दो एंगल मिला के है 180 तो कंप्लीमेंट्री भी होता है, सॉरी सप्लीमेंट्री भी होता है, लीनियर पेयर भी होता है।
एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल में जरूरी नहीं है, एडजेसेंट मतलब बगल का एंगल होता है, ठीक है। ये तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अगली कहानी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। उससे पहले हम वर्टिकल ऑपोजिट बताते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, जैसे ए लाइन कट किया, दो लाइन कहीं पे कट कर गया, फिर से बताते हैं, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, तो यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा। अगर कहने का मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, और अगर ये 140 है तो ये भी 140 होगा। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसे वर्टिकल ऑपोजिट कहते हैं। यहाँ पे इसके सामने ये, इसके सामने ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है। जैसा हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे इंटीरियर एंगल के बारे में, जैसे अभी बता रहे थे, इंटीरियर एंगल हमको इन सभी को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, और वहाँ वर्टिकल हम बताते हैं। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, कट कर दिए, तो ये एंगल मानते 1 2 3 4, ये चारों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल। ये चारों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल, गुड। लेकिन अगर ये एंगल 5 6 7 8, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल। फिर से अगर हम इसको डायग्राम अलग कर देते हैं कैसे समझेंगे इसको, हम इसको ऐसे समझेंगे, इंटीरियर एक तरफ, अगर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये क्या है, इंटीरियर एंगल, गुड। जबकि हम इसको अगर हम ड्रॉ कर दें, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और सेम साइड अगर हो जाए एक तरफे तो उसे अलाइड इंटीरियर बोलते हैं। जैसे ये लाइन, ए लाइन, एंगल 1 एंगल 2, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल, या अलाइड एंगल बोलते हैं, ठीक है। को इंटीरियर या इन दोनों को मिला के 180 कब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं अगले सेक्शन में जो हम डिस्कस करें, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया है। अच्छा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 180 क्यों होता है, अब ये बताते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 180 क्यों होता है, पहले यही बता रहे थे, फिर ये बताएंगे। वाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री क्यों होता है, या प्रूव दैट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल प्रूव दैट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ये क्लास 9 के थ्योरम है एनसीईआरटी में। तो ऐसे कैसे होगा, मान लेते हैं अगर ये लाइन, एक लाइन है ए, एक लाइन ए, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, ए एंगल एक्स मानते हैं, ए एंगल वाई मानते हैं, ए एंगल जेड मानते हैं, तो मुझे प्रूव कर देना है एक्स इक्वल टू जेड। कैसे होगा, तो समझने वाली बात है। अगर हम इस लाइन को मिटा दें, 2 मिनट के लिए इस लाइन को मिटा देते हैं, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये एक लाइन क्या है, सीधे लाइन, ये सीधे लाइन जा रही है, सीधे लाइन जा रही है, और ये क्या है, बिल्कुल एक इस पर रे है। तो अगर ये रे है और ये भी एक प्रकार का लाइन है, तो ये एंगल, ए एंगल यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, गुड। अब हम इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए, और ये जेड था, ठीक है। अब हम कुछ पल के लिए हम इसको मिटा देते हैं, किसको मिटा देते हैं, इसको। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, y प्लस जेड, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस, अच्छा x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर से, y प्लस जेड, ये सीधे बिल्कुल क्या बन गए, ये सीधा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180, स्ट्रेट लाइन कितना बनाती है, 180 बनाती है। तो ये भी कितना बनेगा, y प्लस जेड इक्वल टू 180 सेकेंड, क्यों, बाय लीनियर पेयर, x प्लस वाई इक्वल टू 180, लीनियर पेयर से y प्लस जेड इक्वल टू 180। हम अगर हम इसको समरी देखें, इसको ऐसे समझेंगे, जैसे x y z, अगर ध्यान दें तो ये एंगल प्लस एंगल, इसी सीधा लाइन है 180 लीनियर पेयर से। अब इधर से ये एंगल प्लस एंगल 180 लीनियर पेयर से। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, 180 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड। फिर से
एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 180, इस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 180, इस 180 की जगह पे क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई तो लिख दिए 180 लिख दिए, इस 180 को हटा देंगे तो इसके जगह पे ये भी तो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई प्लस जेड, वाई वाई कैंसल्स एक्स इक्वल टू जेड, तो क्या हो गया अगर हम इसको ड्रॉ किए इस तरह से तो ये क्या था x, ये क्या था y और ये क्या था z, तो x इक्वल टू जेड मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो सिमिलरली ये अगर ये मानते हैं तो ये एंगल इक्वल टू एंगल, इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, और अगर 130 डिग्री ये है तो ये भी 130 डिग्री होगा। 130 क्यों होगा कि अगर ये 50 है तो 130 होगा, क्योंकि क्या है एक लाइन हो गया, एक लाइन हमेशा कितना बनाती है 180 का, इधर भी देखो एक 180 बनेगा, एक लाइन हमेशा कितना 180 बनाती है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हम बात करते हैं किसकी, सभी हो गई कहानी ख़त्म। अब हम शुरू करते हैं मेन एंगल कंसेप्ट इसमें जो है इस चैप्टर में सो, ठीक है। उसके बाद हम एंगल्स की कहानी तो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ट्रायंगल की शुरू करेंगे। ट्रायंगल बहुत लंबा कंसेप्ट है, उसमें ट्रायंगल सर्कल में होगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ वाला कंसेप्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है। ऑल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम ऑल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल के दो बेटे होते हैं या दो साइड हम कह सकते हैं, दो पक्ष कहेंगे, दो फैक्टर बोलेंगे, दो बात बोलें। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल का साइन है ये, एंगल का साइन। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, अगर ये लाइन है और ये लाइन है, दो लाइन है, ये लाइन पर पैरेलल हो जरूरी नहीं दिया है, इस लाइन का नाम L, ए लाइन का नाम L है और ये M है, और ये क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है ट्रांसफर। बात कर रही है इंटीरियर का, इंटीरियर का। ऑल्टरनेट का मतलब जिससे एक एंगल ये मान लिए, तो एंगल मान लिए, अब सीधे 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 से जाएंगे, अब बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर जाएंगे तो एक्सटीरियर हो जाएगा। अब इस लाइन और इस लाइन के अंदर की ही बारे बात कर रहे हैं, इस लाइन और इन दोनों के बीच में जो एंगल रिसीव होगा, ये एंगल ले लिए, अब सीधे सीधे आएंगे, ये साइड नहीं आना है, ये साइड। अब एंगल 2 है तो जैसे एंगल 1 और एंगल 2, यानी ये एंगल 1 हो गया तो सीधे आएंगे। अब ये एंगल नहीं, ये एंगल लेंगे तो हो जाएगा को इंटीरियर, ये लेंगे तो होगा, तो अगर इसको एंगल 2 करते हैं तो ये दोनों को इंटीरियर हो जाएंगे, ये नहीं, ये साइड होगा। एंगल 1 एंगल 2 इंटीरियर तो है, और एंगल 1 एंगल 2 ये भी इंटीरियर है, पर ये को इंटीरियर है, ये क्या है को इंटीरियर, और ये लगा देते हैं तो क्या हो जाता है एक ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाता है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल और एंगल ये 3 है और ये 4 है, तो ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर। तो कहने का मतलब बना अल्टरनेट इंटीरियर क्या बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हो गया, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 3 एंड एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, अब ये लाइन, अब ये लाइन L है, ये M है, और ये मानते हैं PQ, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो लाइन L और लाइन M को PQ ट्रांसवर्सल लाइन, इस पॉइंट पे कुछ भी नाम देते हैं और इस पॉइंट पे कट करता है, A भी कुछ भी लिखते हैं। तो जो अब अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो ये एंगल को हम 1 माने, तो ये बाहर में, इस लाइन के ऊपर में और इस लाइन के नीचे में, यानी इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, बाहर में। तो ये बाहर में, अब यहाँ से सीधे सीधे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, यहाँ नहीं होगा। अगर इसको कर देंगे तो हो जाएगा अल्टरनेट, इसको कहेंगे को अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा को अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर की। तो यहाँ पे आएंगे, अब अल्टरनेट लगाना है, अल्टरनेट ही लगाना है, तो ये आएगा, सॉरी अगर ये एंगल है और ये एंगल, तो अल्टरनेट नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल ही होगा, को एक्सटीरियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जाएगा और फिर सीधे आएगा, और ये एंगल, तो अगर जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर में होना चाहिए।
और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर, एंगल 3 एंड एंगल 4 अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, ये इसकी रूल हुई। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद पैरेलल वाला कंडीशन ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम इसके 4 अलग अलग फिगर बनाते हैं, जैसे एक 2 लाइन है तो ये एंगल, ध्यान से सॉरी ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग है इसमें, एंगल 3 और एंगल 4 करस्पॉन्डिंग है इसमें, एंगल 5 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है इसमें, एंगल 7 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है इसमें। अब सवाल आता है, अगर हम चारों फिगर को, इन चारों फिगर को एक में मिला दें तो कैसा बनेगा, बनेगा कैसा, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 3 एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 1 एंगल 2 और कुछ भी एंगल 1 एंगल 2, यहाँ नहीं था, यहाँ और ये 5 था, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। अब हम बताते हैं यहाँ पे, ये फिगर बन गया, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंगल 4 करस्पॉन्डिंग, एंगल 5 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग, एंगल 7 एंगल 8 करस्पॉन्डिंग। लेकिन एंगल 1 एंगल 7 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 5 एंगल 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 2 एंगल 8 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 6 एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 7 एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 3 एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर, एंगल 5 एंगल 4 अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये इसकी कहानी हुई। अब हम इसको एक साथ समरी में लिख देते हैं, कैसे कैसे होगा ये, फिर से बताते हैं। अगर ये लाइन है, 2 लाइन हम बताते हैं, 2 लाइन है L और M और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जितने एंगल बनेंगे, मानते हैं एंगल 1 बना, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इतने सारे एंगल बना। तो पहले हम इसमें लेते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन होगा, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन होगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, अच्छा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, 2 नहीं होगा सॉरी, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल 1 एंगल 7 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 5 एंगल 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 2 एंगल 8 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 6 एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट की कहानी खत्म। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ये एंगल करस्पॉन्डिंग। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ये सारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ये चारों यहाँ पे हो जाएंगे। अगर ये लाइन पैरेलल होए, इफ L पैरेलल M, कंडीशन अगर डाल दिया जाए इफ L पैरेलल M, देन तो क्या हो जाएगा, तो सब की कहानी बता, ये तो इक्वल होंगे लेकिन यहाँ सब इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है समझाते हैं यहाँ पे। अगर ये लाइन फिर से मिटा देते हैं, बनाते डायग्राम को, उसको अगर ये लाइन, एक लाइन L है एक M है, L और M, ये ट्रांसवर्सल लाइन, इफ L पैरेलल 1 है तो एंगल 1 और एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये लाइन ए लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब जितना गैप यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे होगा, मतलब जितना चौड़ाई यहाँ पे होगा, हाइट इतना होगा उतना ही हाइट यहाँ पे होगा। चौड़ाई मान लें अगर रेक्टेंगल है तो, नहीं तो ऐसे हाइट मान लें, तो जितनी हाइट यहाँ होगी उतनी ही हाइट यहाँ पे होगी। तो कहने मतलब अगर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब देखेंगे, अब यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर क्यों है, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, ठीक है, उस तरह से। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 1 अब यहाँ पे एंगल, अभी एक और लिखेंगे, एंगल 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एक सेकेंड, हाँ 7 3 अल्टरनेट 1 2 3, ये 3 है, सॉरी ये 3 है और 2 है। अब यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, ये एंगल प्लस ए एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल अगर दो लाइन पैरेलल के बीच में है तो क्या होगा, सम 180 का। तो ये एंगल अगर मानते हैं, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70 डिग्री, अगर ये 70 है तो कितना होगा 110, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 70, दोनों मिला के 180, दोनों मिला के 180, ठीक है। तो ये इसकी था कंसेप्ट, एंगल का कंसेप्ट था इसमें। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे बनता है। एक कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ हम एक एंगल का वैल्यू लेंगे, सारा अपने आप निकल जाएगा। जैसे अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, L M, इफ कंडीशन दे दिया है L पैरेलल M, और एक एंगल की वैल्यू है ये कितना है 70 डिग्री, तो अगर पूछा जाए कि x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा, कुछ भी लिखेंगे, a कितना होगा, b कितना होगा, सब निकल जाएगा। अगर ये 70 तो ये कितना होगा 110, क्यों, क्योंकि क्या है, पूरा लाइन है, पूरा लाइन कितना बनाता है 180। अगर ये 70 अकेले है तो ये कितना होगा 110, क्यों, अगर दोनों के पास मिला के 180 रुपया है, अकेले इसके पास 70 रुपया है तो इसके पास कितना होगा 110 रुपया, तो दोनों में कितना होगा 180। तो अगर 70 है तो ये 180, अगर ये 70 है, ये 70 है, अब फिर से मिटाते हैं,
अगर ये मैंने बताया कि अगर ये 70 है और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी एंगल कितना होगा 70, ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी 70, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी 70, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी 70, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी 70, क्यों, ये 70 है तो ये भी 70, क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आप देखते हैं अगर ये 70 है तो कितना होगा 110, क्यों, क्योंकि दोनों मिला कितना होगा 180, इन दोनों मिला कितना होगा, ये और ये मिला कितना होगा 180, क्योंकि ये लाइन है लीनियर पेयर से। अगर ये 110 ये है तो ये भी 110 होगा, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये 110 है तो ये भी एंगल कितना होगा 110, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये अगर ये A 70 है तो ये भी 70 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 को इंटीरियर। 110 है 70 कितना हो गया 180 को इंटीरियर। उस तरह से ये एंगल मिला के कितना होगा 180 को इंटीरियर यानी अलाइड एंगल। तो ये एंगल का कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये तो एंगल हो गया। अब हम शुरू करेंगे इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन बनता है लाइंस एंड एंगल का। लाइंस एंड एंगल ऐसे तो क्लास 9th के बुक में है, लेकिन कैट के एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है, SSC में भी पूछता है लाइंस एंड एंगल पे क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे हैं। ट्रायंगल्स के हैं, ट्रायंगल में भी अच्छा खासा समय लगा, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, देन पॉलीगॉन। तो 2 डायमेंशनल का एक तो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, साथ में इसके हम मेंस्ट्रुएशन वाला कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, यानी सबके फॉर्मूला बेस्ड पे कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को समझने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अगर आपको पहले से बेसिक पता है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पार्ट 1 पार्ट 2 तो देखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।